नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका किशोर सर, हिंदी के अध्यापक। आज हम आपके 10वीं कक्षा के पहला पाठ जो है जिसके बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ हम मिले हुए हैं। बच्चों जरा इन्हें देखिए, शायद आपको कुछ याद आया, इन्हें कभी आपने देखा होगा। बच्चों, भारत देश के कुछ प्रमुख स्थान। भारत देश एक सुंदर देश है। देश का यह सौंदर्यपूर्ण वैभव सबके मन को लुभा रहा है। बच्चों, कृपया आप अपने अपने टेक्स्ट बुक्स खोलिए और पहला पाठ सुंदर भारत श्रीधर पाठक जी से लिखी हुई कविता का पन्ना खोलिए। हमारे पाठ्य पुस्तक के पहला पाठ जो है सुंदर भारत। आज मैं इस सुंदर भारत के बारे में श्रीधर पाठक जी द्वारा लिखी गई एक कविता के आधार पर इस भारत देश की सुंदरता का वर्णन करना चाहता हूँ। आज का हमारा कविता पाठ है सुंदर भारत। कवि हैं श्रीधर पाठक जी। पाठ के उन्मुखीकरण में कवि कहते हैं कि यह है भारत देश हमारा, इसके पर्वत नदियां नाले, हरे भरे हैं ये खेत निराले, सबको हर्षित करने वाले, सुंदरता में सबसे न्यारा यह है भारत देश हमारा। सबसे ऊंचा इसे उठाएं, सब देशों का मुकुट बनाएं, इनकी सेवा में जुट जाएं, वारे इस पर जीवन सारा यह है भारत देश हमारा। गीत भी एक सशक्त और मार्मिक विधा है। विद्यार्थियों के हृदय में रमणीय वस्तुओं के प्रति प्रेम उत्पन्न करना और उनकी भावनाओं को स्पर्श करके उदात्त भावों का विकास करना, बालकों में कविता, गीत आदि रचना शैली का विकास करना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों, गेय कविता बच्चों को सुनने में और गाने में आसान, इसलिए गेय कविता के रूप में इस कविता को पाठ्य पुस्तक में दिया है। बच्चों, कवि का मानना है कि कुछ कविताएं ऐसी होती हैं, कुछ संस्कृत शब्दों से जटिल यानी बहुत कठिन होते हैं, लेकिन प्रस्तुत कविता गेय कविता कहा जाता है। गेय कविता मतलब जिसे आसानी से गा सकते हैं। कवि इस कविता के द्वारा बच्चों में देश प्रेम और देश के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में बताते हुए कविता पाठ का मनोहर दृश्यों का आनंद लेने के लिए इस कविता में भारत देश की सुंदरता का वर्णन किया। कवि श्री श्रीधर पाठक जी का जन्म 11 जनवरी 1859 में उत्तर प्रदेश के जौंधरी नामक गांव में हुआ। इनकी शिक्षा संस्कृत और फारसी में हुई। सरकारी सेवा करने के पश्चात वे प्रयाग में आकर रहने लगे। इन्होंने ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली में कविताएं लिखी। उनकी मुख्य रचनाएं मनोविनोद, कश्मीर सुषमा, गोपिका गीत एवं भारत गीत हैं। आपने खड़ी बोली में काव्य रचना कर पद्य व गद्य में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। अंग्रेजी तथा संस्कृत की पुस्तकों के पद्यानुवाद भी किए थे। वे प्राकृतिक सौंदर्य, स्वदेश प्रेम तथा समाज सुधार की भावनाओं के कवि हैं। प्रस्तुत कविता देशभक्ति और देश प्रेम की भावना पर आधारित है। यह गेय कविता है। यह भारत की प्रकृति के सुमनोहर दृश्य का दर्शन कराती है। बच्चों, कृपया आप अपने अपने टेक्स्ट बुक्स खोलिए और सुंदर भारत श्रीधर पाठक जी से लिखी हुई कविता का पन्ना खोलिए। मैं कविता पाठन कर रहा हूँ, जरा आप टेक्स्ट बुक को देखिए। कविता इस प्रकार है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है, शुचि भाल पे हिमाचल, चरणों पे सिंधु अंचल, उर पर विशाल सरिता, सित हीर हार चंचल, मणिबद्ध नील नभ का विस्तीर्ण पट अचंचल। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है,
भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है, शुचि भाल पे हिमाचल, चरणों पे सिंधु अंचल। शुचि भाल पे हिमाचल, चरणों पे सिंधु अंचल। उर पर विशाल सरिता सित हीर हार चंचल। उर पर विशाल सरिता सित हीर हार चंचल। मणिबद्ध नील नभ का विस्तीर्ण पट अंचंचल। मणिबद्ध नील नभ का विस्तीर्ण पट अंचंचल। सारा सदृश वैभव मन को लुभा रहा है, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। सारा सदृश वैभव मन को लुभा रहा है, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। अब तक आप कविता पाठ सुनी थी। अब इस कविता के कुछ कठिन शब्दों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। कविता के कठिन शब्दों को अब मैं दोहराऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। बच्चों देखिए, इस कविता में कवि कहते हैं कि भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है, शुचि भाल पे, भाल मतलब सिर। भारत देश के इस नक्शे को देखिए। अगर हम भारत देश को माता मानेंगे, जिसमें 3 मुख्य भाग हैं। पहला भाग जो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, अपने जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को भारत माता का सिर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कन्याकुमारी और दक्षिण भारत जिसे कहते हैं, इन्हें पैर मान लीजिए। और यहाँ पे जो 3 महान सागर हैं, जो अरेबियन सी, हिंदू महासागर और बंगाल की खाड़ी। देखिए, देश का यह सौंदर्यपूर्ण वैभव सबके मन को लुभा रहा है। पाठक जी यहाँ की प्राकृतिक विशेषताओं को अनुपम ढंग से प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि भारत देश अत्यंत सुंदर है, उसके माथे पर हिमालय का मुकुट है, चरणों पे सागर भारत की शोभा में 4 चांद लगाते हैं, हृदय में खेलती शीतल श्वेत पवित्र नदियां मनोहर हैं। भारत देश बहुत सुंदर लग रहा है, इसका यह सौंदर्यपूर्ण वैभव सबके मन को लुभा रहा है। इसके आंचल में सुंदर उपवन है, यहाँ सघन वन है, यहाँ की पुष्प वाटिकाएं अत्यंत सुखदायक हैं, यहाँ की वर्षा ऋतु की शोभा भी निराली है। अब तक हम कविता पाठ पढ़े हैं और अब कविता के कुछ कठिन शब्दार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थ इस प्रकार हैं। सुहा शोभा देना, शुचि शुद्ध यानी पवित्र, भाल पे माथे पर, हिमाचल हिमालय का भाग, चरणों पे यानी पैरों पर, सिंधु अंचल यानी समुद्र प्रदेश, उर हृदय, विशाल बड़ा, सरिता नदी, सित श्वेत या उज्जवल, हीर हीरा यानी एक प्रकार का रत्न, हार माला, चंचल फुर्तीला यानी अस्थिर, मणिबद्ध एक प्रकार का रत्न जुड़ा हुआ, बद्ध नील नीला हो, नभ आकाश, विस्तीर्ण पट फैला हुआ, अचंचल स्थिर जो चलता नहीं, सारा सब कुछ, सदृश वैभव सुंदर कीर्ति सुंदरता, लुभा रहा है ललचा रहा है, उपवन बगीचा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सुहा शोभा देना, शुचि शुद्ध यानी पवित्र, भाल पे माथे पर, हिमाचल हिमालय का भाग, चरणों पे यानी पैरों पर, सिंधु अंचल यानी समुद्र प्रदेश, उर हृदय, विशाल बड़ा, सरिता नदी, सित श्वेत या उज्जवल, हीर हीरा यानी एक प्रकार का रत्न, हार माला, चंचल फुर्तीला यानी अस्थिर, मणिबद्ध एक प्रकार का रत्न जुड़ा हुआ, बद्ध नील नीला हो, नभ
आकाश विस्तीर्ण पट, फैला हुआ, अचंचल स्थिर जो चलता नहीं, सारा सब कुछ, सदृश वैभव, सुंदर कीर्ति, सुंदरता, लुभा रहा है, ललचा रहा है, उपवन बगीचा। भाव मैं फिर से दोहरा रहा हूं। कवि कहते हैं, भाव मैं फिर से दोहरा रहा हूं। कवि कहते हैं, भारतवर्ष की प्राकृतिक विशेषताएं अनुपम हैं। यह देश अत्यंत सुंदर है। इसके माथे पर हिमालय का मुकुट है, चरणों में सागर तट है। पाठक जी कहते हैं कि भारतवर्ष की प्राकृतिक विशेषताएं अनुपम हैं। यह देश अत्यंत सुंदर है। इसके माथे पर हिमालय का मुकुट है, चरणों में सागर तट है। वे इसकी शोभा में चार चांद लगाते हैं। इसके विशाल हृदय में खेलती शीतल श्वेत पवित्र नदियां अत्यंत मनोहर हैं। इस पर सदैव विशाल नभ की कृपा रहती है। यह इसके प्रदेश के सौंदर्य हरा भरा रखता है। भारत देश बहुत सुंदर है। इसका यह सौंदर्यपूर्ण वैभव सबके मन को लुभा रहा है। कविता में सुंदर सुहा, हीरहार, सरिता सित आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें देश की प्राकृतिक गरिमा का वर्णन है। भाषा सांस्कृतिक निष्ठ एवं प्रवाहमयी है।